Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home. So today we start chapter 7, class 6th का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि भारत की जो स्थिति है, भारत के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 है। पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम के कच्छ गुजरात तक 2900 किलोमीटर तक है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, मरुस्थल है, उत्तरी मैदान है। अब ये स्थिति के बारे में हमने समझा कि जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है, जो हमारा नीचे साउथ का मेन पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ऊपर नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच में है। पश्चिम में हमारा जो पश्चिम से पूर्व तक का भारत का विस्तार है वो 68 डिग्री 7 जो वेस्ट में है, पश्चिम में है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये हमारा ईस्ट में है। तो ये स्थिति है। अब फिर हमने नेबरिंग कंट्री के बारे में, जो भारत का मानक समय है वो है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा है। तो ये सब हम कल अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आज हम करेंगे भौतिक विभाजन, यानी कि भारत का जो विभाजन है वो किस प्रकार है, क्या क्या भारत में, जो कल हमने स्थल रूप पढ़े थे तो उनका आज हम डिटेल से जानते हैं। ठीक है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां अलग अलग प्रकार की हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, तट हैं, आइलैंड द्वीप समूह हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय है, यानी कि हिमालय जो है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पर, और संतरी होता है रक्षक के तौर पर, यानी उधर से हमारा कोई भी दुश्मन हम पर आक्रमण नहीं कर सकता है। वो संतरी के प्रहरी की तरह काम करता है। हिम प्लस आल्य अर्थ है बर्फ का घर। हिम मीन बर्फ, आल्य मीन घर। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाएं हैं, यानी कि 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे उत्तर में जो ऊपर वाला पार्ट है उसको वृत्त हिमालय बोलते हैं। जैसे कि अब मैं समझाती हूँ आपको, हमने हिमालय के जो हिमालय पर्वत है ऊपर जैसे ऐसे ऐसे फैला हुआ है, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये इस प्रकार 1 2 3। तो ये जो है सबसे उत्तरी वाला है, सेकंड नंबर पर मिडल वाला है, बिल्कुल बीच वाला है, और तीसरा इधर इसको हम साउथर्न भी बोल सकते हैं या सबसे नीचे वाला भी बोल सकते हैं, निम्न भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों को हम अलग अलग समझते हैं। ये हिमालय के अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं। माउंटेन तो एक ही है, लेकिन उसको समझने के लिए हम 3 स्थिति बनाएंगे इसकी। तो इधर वाला जो उत्तरी पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इसको सुनना है, ध्यान से समझना है। तो वृत्त हिमालय मीन सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसको हिमाद्री बोलते हैं, वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो इसी पे है, माउंट एवरेस्ट है। मध्य हिमालय, हिमाचल जिसको बोल सकते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। जो हिमाद्री है इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय या हिमाचल। बहुत लोकप्रिय पहाड़ी यहाँ पर हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम इसमें हम पता लगा सकते हैं। कौन कौन से? हिमाचल में आप जैसे घूमने जाते हो, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ये सारा एरिया, उत्तराखंड से सॉरी ऊपर, उत्तराखंड से ऊपर। इसके नीचे शिवालिक सबसे दक्षिण में है। तो तीसरी जो पार्ट है वो क्या है, शिवालिक है। तो मैंने अभी बताया था कि जो पार्ट किए गए हैं हिमालय के, हमने 3 पार्ट किए हैं समझने के लिए। तीनों पार्ट की हम बात करेंगे। ये है वृत्त हिमालय, सबसे ऊपर वाला हिमालय, जिसमें हमारी जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। सेकंड है ये मध्य हिमाचल या मध्य हिमालय के नाम से जान सकते हैं। जो लोकप्रिय पहाड़ियां हैं, टूरिस्ट यहाँ जाते हैं, वो इसी में आती हैं। तीसरा है शिवालिक। जो शिवालिक है ये दक्षिण में बोल सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर में है, ये वाला पार्ट उत्तर में, तो ये किसमें है, साउथ में होगा। तो ये शिवालिक की पहाड़ियां हम इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद हिमालय पर्वतों के बाद भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल है, सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनके जो अलग सहायक नदियां होती हैं उनके साथ जो मिट्टी, कंकड़, जलोढ़ निक्षेप लाए जाते हैं, उनके जमा करने से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। इनके मतलब जो मिट्टी इनके साथ बहकर आती है वो समतल मैदानों में जम जाती है आगे, उन्हीं के जमने के कारण इन मैदानों का निर्माण हुआ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों की जनसंख्या अधिक है। ये कल भी हमने रीड किया था कि जो मैदानी एरिया है वहाँ पर जनसंख्या क्यों रहती है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। दोनों रिवर जब कहाँ मिलती हैं, यहाँ के
बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, तो वहाँ एक बड़ा डेल्टा बनाते हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो पूछा जा सकता है सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। कौन सी रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। इस डेल्टा की जो आकृति है वो वैसे मैक्सिमम डेल्टाज की आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो ये जो रिवर्स के पार्ट है, जैसे ये 2 रिवर्स आप आ रही हैं, तो इनके यहाँ ऐसी शेप बन जाती है, ऐसी। तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुजाकार। ठीक है। तो डेल्टाज की जो शेप होती है वो मोस्टली डेल्टाज की शेप त्रिभुजाकार होती है, ट्रिएंगल्स होती है। डेल्टा स्थल वह भाग है जिसके नदी के मुहाने पर बनता है, यानी कि जो समुद्र में मिलने से पहले जो नदी का भाग होता है उसको बोलते हैं डेल्टा, और उस जगह जो नदी समुद्र में प्रवेश करते हैं उसको नदी का मुहाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं भारत का जो मरुस्थल है थार, भारत का जो मरुस्थल है उसको थार नाम से जानते हैं। पश्चिमी भाग का भारतीय महामरुस्थल है। यह शुष्क भी है, गर्म भी है, रेतीला भी है। वनस्पति की मात्रा बहुत कम मिलती है यहाँ, पेड़ पौधे और फसलें कम होती हैं, तो वो भारत का है थार, तो याद रखना। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं, यानी कि जो दक्षिण मैदान है हमारे उत्तरी मैदान, उनके नीचे का जो पार्ट है, जैसे मैप में बताया भी गया था, तो ये तीनों अलग अलग, जैसे ये 3 अलग कंडीशन है। ये जो ऊपर ऑरेंज कलर है ये सारा माउंटेन एरिया है, जो 3 पार्ट मैंने समझाए थे। ये जो ग्रीन पार्ट्स है ये हमारे उत्तरी मैदान है, और जो येलो पार्ट है ये सारे हमारा पठारी एरिया है। तो हम पठारी एरिया के बारे में करेंगे। दक्कन का पठार है ये, यहाँ पर बीच में बिल्कुल विंध्य की श्रेणी है। ठीक है। तो अब हम पठारों के बारे में देखेंगे। जो प्रायद्वीपीय पठार हैं भारत के अंदर, इसकी आकृति भी त्रिभुजाकार होती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पठार है भारत का, जो पठार है उसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। वर्ल्ड का जो डेल्टाज होते हैं उनकी भी आकृति त्रिभुजाकार होती है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं, घाटियां हैं, पहाड़ी भी हैं, घाटियां भी हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। तो कल हमने जो लेसन रीड किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो अरावली पहाड़ियां हैं वो सबसे पुरानी है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, ये भी पठारी एरिया की है, विंध्य और सतपुड़ा। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी बहती हैं। वैसे सारी नदियां हमारे इंडिया में हिमालय से होकर आती हैं, हिमालय से फ्लो होना शुरू करती हैं, लेकिन जो मेन है नर्मदा और तापी, वो इन श्रृंखलाओं से विंध्य और सतपुड़ा से होकर बहना शुरू करती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं। बाकी सारी रिवर्स पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। और ये 2 रिवर्स हैं जो कहाँ जाकर मिलती हैं? अरब सागर में जाकर मिलती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, ये ध्यान रखना इसको, और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी कई बार पूछा जा सकता है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। और पूर्व में पूर्व घाट स्थित है। पश्चिम घाट विस्तार एक समान है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है वो लगभग एक जैसा है, लेकिन पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है, असमान है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। इन पठारों में खनिज मात्रा ज्यादा पाई जाती है, खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, कोयला और लो एस्क इसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो एक बार हम दोबारा से मैप में चलते हैं। तो ये सारी जगह जो मेन रिवर है, देखो अभी ध्यान से, ये है विंध्य और सतपुड़ा। तो यहाँ से कौन सी रिवर है? नर्मदा और तापी। ये किसकी तरफ आ रही है? अरब सागर की तरफ। और बाकी जो है उधर से गंगा है, यमुना है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी, ये इधर नीचे। तो ये सारी रिवर किसकी तरफ आ रही है? ये इसकी तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ। यहाँ पर जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर क्या कर रही हैं? आपस में यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और इसमें भारतीय मरुस्थल दे रखा है, ये अरावली श्रेणी से ऊपर है, ये विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, ये दक्कन का पठार है। ये अभी मैंने बताया था पश्चिमी घाट है वो एक समान है, लेकिन जो पूर्वी घाट है वो टूटे फूटे बीच में, ये बीच में स्पेस है, तो ये एक समान नहीं है। तो ये आपको अब डिटेल से समझ में आ गई होगी। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो अगर साउथ की नीलगिरी की, अन्नामलाई की, ये जो कुछ पहाड़ियाँ हैं, तो ये हमारे साउथ की पहाड़ियाँ हैं। तो आगे हम देखते हैं। हमने अब पठारों के बारे में रीड किया। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, अभी ध्यान से सुनना है, पश्चिमी घाट के पश्चिम और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान भी हैं, यानी कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट उनके साथ साथ तटीय मैदान बने हुए हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, संकरे मीन ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं, कम एरिया में हैं। और पूर्वी जो तटीय मैदान हैं,
पूर्वी के जो तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं। किसकी अपेक्षा में ज़्यादा चौड़े हैं? पश्चिमी मैदानों के। वो पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो पठारी भाग से निकलती हैं रिवर्स नर्मदा और तापी वो अरब सागर में पश्चिम की तरफ बहती हैं, और जो महानदी है गोदावरी है, कृष्णा और कावेरी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाना की समुद्र में मिलने से पहले उपजाऊ जो मिट्टी है वो वहां आकर जमा कर देती है, और जिनसे डेल्टा भी बनता है। बंगाल की खाड़ी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जो मैं आपको अभी समझाया था। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ एक मेन जो देखो ये पिक्चर में ये प्रवाल द्वीप है। ये प्रवाल द्वीप कैसे बनते हैं इसको समझना हमने। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है। समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, जो डेड हो जाते हैं, तो उनके कंकालों से बनते हैं, उनको पोलिप कहा जाता है। उनके कंकाल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको पोलिप कहते हैं। जीवित पोलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है, तो पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के रूप में हो जाती है, बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो ये प्रवाल द्वीपों को दिखा रहा है, ये प्रवाल द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे ये सुनामी पर इस लड़की के द्वारा लिखी हुई कविता है, ये इधर नेक्स्ट पेज पे होगा। सुनामी तो ये खुद पढ़ लेना। ये जो पिक्चर है वो उस बच्चे के द्वारा सुनामी के रिलेटेड बनाई गई है। अब हम यहाँ देखते हैं, भारत में 2 द्वीप समूह हैं जो मैंने बताए थे, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में। केरल के तट पर कुछ स्थित दूर ही प्रवाल द्वीप है। किसको? लक्षद्वीप। कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है, अभी जो बताया था मैंने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का जो दक्षिण पूर्व में है ये अंडमान निकोबार है। तो कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? ये अंडमान निकोबार का एक पार्ट है जो समुद्र के अंदर डूब गया है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब कब की कौन सी सुनामी में? 2004 की सुनामी में। समाचार पत्रों लोगों की बातचीत की जानकारी प्राप्त कीजिए कि जो सुनामी है वो भारतीय तट से टकराई थी और किस प्रकार लोगों के अलग अलग तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो चुकी थी। किसके कारण? सुनामी के कारण। 2004 में सुनामी आई थी, उस टाइम पे बहुत जान माल की हानि हुई थी। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग होती है, यानी कि समुद्र के अंदर बहुत ऊंची लहरों का उठना, तो समुद्र तल पर भूकंप के कारण ये उत्पन्न होती हैं। तो सुनामी क्यों आती है? तो इसमें बताया गया है भूकंप के कारण। जो समुद्र सतह है हमारी, वहाँ भूकंप आने के कारण जो सागर की तरंगे हैं वो ज़्यादा ऊंचाई तक उठ जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन 7 भारत की स्थिति के बारे में। उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा, और इसमें जो मेन बातें हैं तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ठीक है, ज़्यादातर मैंने कोशिश की है मैप के द्वारा समझाने की, और उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। थैंक यू।